हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आई एम फिट एंड फाइन और मैंने लास्ट टाइम आपको एक ज़बरदस्त न्यूज़ दी कि आई एम गोइंग टू बी अ मामा सून। तो थोड़ा फन शुरू करते हैं। तो आपको पता है मैं कनाडा में हूँ, तो एक चीज़ जो अच्छी होने वाली है वो ये है कि मुझे जेंडर पहले ही पता लग जाएगा। इधर आई एम हैविंग अ बॉय और अ गर्ल। तो मेरा अनाटमी स्कैन अभी 2 हफ्ते बाद है, जिसमें मुझे पता लगेगा कि इधर आई एम हैविंग अ गर्ल और अ बॉय। और उसके बाद करने वाली हूँ मैं एक जेंडर रिवील पार्टी, जिसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने उससे पहले सोचा कुछ थोड़ा फन करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम गेस करने वाले हैं कि इधर आई एम हैविंग अ बॉय और अ गर्ल ऑन बेसिस ऑफ ओल्ड वाइफ टेल्स, यानी पुराने पुराने जो अपने आंटी नानी दादी रहते हैं, वो कुछ कुछ चीज़ों से प्रिडिक्ट करते हैं कि लड़का हो रहा है या लड़की। तो मैंने सोचा वो करते हैं, इल बी फन। सो मैंने ये एक चार्ट क्रिएट किया है जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं प्रिडिक्शन के, और फिर हम देखेंगे हाउ ट्रू आर दीज ओल्ड वाइफ टेल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट देखने वाले हैं, दैट इज बेबीज हार्ट रेट। सो इट इज बिलीव्ड कि अगर बेबी का हार्ट रेट 140 से ऊपर रहता है तो दैट्स अ गर्ल, और अगर 140 से नीचे रहता है तो दैट इज अ बॉय। मेरे 2 स्कैन्स हो चुके हैं और एक बार मैं डॉक्टर के पास भी गई थी चेक करवाने। तो बेबी का हार्ट रेट हमेशा 150 से ऊपर रहता है, 50 से ऊपर रहता है। इसका मतलब है दैट आई एम हैविंग अ गर्ल। So let's put this cute little butterfly over this arrow. Now let's move to the cravings. So मुझे कुछ ऐसा क्रेविंग्स वाला अभी तक फील नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे चॉइस मिले स्वीट या सॉल्टी खाने में, तो भाई साफ है, आई विल ऑलवेज ऑलवेज पिक दिस सॉल्टी थिंग। सॉल्टी मीन्स इट्स अ बॉय। सो अभी तक 1 पॉइंट गर्ल को और 1 पॉइंट बॉय को। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वी गो टू इज मॉर्निंग सिकनेस। अगर मॉर्निंग सिकनेस होती है तो इट्स अ गर्ल, अगर नहीं होती है तो इट्स अ बॉय। सो इन माई केस मुझे वॉमिटिंग्स नहीं हुए थे, लेकिन मुझे नोजिया हुआ था। सो मेरे को कोई ऐसा नहीं था कि आई एम सफरिंग विद द मॉर्निंग सिकनेस। तो इट्स अ गुड बेबी। पॉइंट गोज टू द बॉय, इट्स अ नो। So we have this, the score is 2 for the boy and 1 for the girl. अब बारी आती है स्किन टेक्सचर की। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी स्किन पे बहुत सारे ब्रेकआउट्स होते हैं तो वो लड़की होती है, अगर आपकी स्किन जैसी है वैसी रहती है, नॉर्मल प्लेन रहती है, तो ये लड़का होता है। तो इन माय केस इट्स बीन अब तो बहुत टाइम हो गया है, तो अभी तक कोई ब्रेकआउट्स नहीं है, वैसी की वैसी स्किन है, तो आई अज्यूम इट्स क्लियर स्किन। तो अगेन द पॉइंट गोज टू बॉय, सो 3 फॉर बॉय एंड 1 फॉर गर्ल। अब बारी आती है बैलेंस। बैलेंस स्टेबल या क्लमजी। सो कहते हुए थोड़ी सी शर्म तो आ रही है, बट ट्रस्ट मी, आई एम ऑन माई क्लमजी हाईएस्ट। लाइक आई एम सो क्लमजी नाउ डेज। मैं कुछ खा रही हूँ तो वो गिरता है, मैं चल रही हूँ तो मैं टकरा जाती हूँ, तो इट्स अ लॉट। सो डेफिनेटली आई वुड से आई एम ऑन द क्लमजी साइड। तो 1 पॉइंट और गया किसकी तरफ, बॉय की तरफ। कैरिंग हाई और लो। So how do you predict that you are carrying high or low? So if I stand, so the baby is towards the lower side, it is considered to be the boy. But if the baby is towards the higher side, you feel the baby is towards the upper side, it is considered to be a girl. So for me, from starting only, I have always felt the baby's little downside, like नीचे को है,
तो इसलिए I would say again it's a boy. So till now I have 5 points already for a boy and 1 point for a girl. So next test is going to be a fun test. The fun test is wedding ring test. Wedding ring test में क्या होता है, we take a thread, उस engagement ring को आप एक thread पे बांध सकते हो और आप टमी के ऊपर रोटेट करते हो. तो अगर रिंग गोल घूमती है तो इट्स अ बॉय, अगर इट गोज टू एंड फ्रो इट्स अ गर्ल. सो लेट्स चेक इट आउट. Do the ring test now. So here is my wedding ring on my tummy attached with the string. If the ring goes to and fro, it's a girl. If it goes in circle, it's a boy. So the ring is going to and fro, so it's a girl. Yay! Finally a point for a girl. मेरी रिंग टू एंड फ्रो जा रही थी. So हम लगा देते हैं ये यहाँ पे. नेक्स्ट इज चाइनीज कैलेंडर. चाइनीज कैलेंडर एक कैलेंडर है जिसमें बेस्ड ऑन द मंथ जब आपने कंसीव किया है और बेस्ड ऑन आपकी एज आप प्रिडिक्ट करते हो कि इट्स अ बॉय और गर्ल. सो लेट्स हैव अ लुक. So this is the Chinese calendar. Above it shows the age and down it shows the conception month. So I was 30 and I conceived in September. So it is a girl. Yeah! मुझे लगता है सारे points girl के आने वाले हैं और confusion on the top जाने वाला है. So yes, by Chinese calendar the point goes to the girl. Have fork and spoon test. Fork and spoon test क्या है? There are two cushions that we keep. एक साइड एक क्वेश्चन के नीचे अनुज फॉक रखेंगे और क्वेश्चन के नीचे वो स्पून रखेंगे. एंड आई विल नॉट बी देयर और मैं आके जिस पे भी बैठती हूँ उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा. अगर मैं स्पून रखे हुए क्वेश्चन पे बैठती हूँ तो इट्स अ गर्ल और अगर मैं फॉक वाले पे बैठती हूँ तो इट्स अ बॉय. सो लेट्स चेक दैट आउट. फॉक एंड स्पून टेस्ट. ये अनुज ने मेरा सिंहासन तैयार किया है. He is not coming on the video because उसने हेयर कट नहीं करा है. सो एक क्वेश्चन के नीचे स्पून है और एक के नीचे फॉक है. अगर मैं स्पून पे बैठती हूँ तो इट्स अ गर्ल, अगर मैं फॉक पे बैठती हूँ तो इट्स अ बॉय. सो लेट्स सी कहाँ बैठा जाए, राइट या लेफ्ट. ये सो क्या है मेरे क्वेश्चन के नीचे? It's a spoon. It's a girl. Yay! Yay! It's a girl again. Another girl. नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि I want a girl or a boy. I am okay and I'm looking forward to any of them. But still the competition is getting high. 4 for girl and 5 for boy. तो अगर नेक्स्ट वाला पॉइंट गर्ल को मिलता है तो टाई हो जाएगा और हम जेंडर रिवील की वेट करेंगे. और अगर बॉय जीतता है तो लेट्स सी इफ इट्स अ बॉय और नॉट. सो नेक्स्ट इज लीनिया नाइग्रा टेस्ट. लीनिया नाइग्रा क्या है? व्हेन यू आर प्रेग्नेंट एक ब्लैक कलर की लाइन बन जाती है आपके पेट पे, उसको लीनिया नाइग्रा बोलते हैं. अगर वो लाइन स्ट्रेट है बिल्कुल तो कहते हैं लड़का होता है, लेकिन अगर वो लाइन टेढ़ी है तो लड़की होती है. सो इन माई केस ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू शो माई टमी हियर, बट मेरे केस में वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है नेवल के ऊपर. सो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग इट्स अ गर्ल. सो विद दिस टेस्ट स्टैंड स्टिल पे जहाँ पे ना 5 पॉइंट लड़के को गए और 5 लड़की को. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. सो आई होप यू एंजॉयड ये सब ड्रामा. और अगर आप प्रेग्नेंट है तो अभी चेक करके बताओ ये गर्ल है या बॉय है, या कोई और टेस्ट आपको पता है तो वो कॉमेंट्स में लिखो. तो अभी तो हमारा टेस्ट ड्रॉ हो गया, तो वेट करते हैं एनाटॉमी स्कैन रिजल्ट्स के लिए और मेरे जेंडर रिवील के लिए टू नो इफ आई एम हैविंग अ बॉय और अ गर्ल. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये सब करने में. एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. लव यू ऑल.